जब आप Drupal इंस्टॉल कर लेते हैं तो सबसे पहला, अगर आप फ्रेशर हैं तो सबसे पहला काम है कि आपको एडमिन के जो मेन्यूज़ हैं या सेक्शंस हैं उनका कम्प्लीटली पता होना चाहिए। लाइक अगर आपने कोई एक्शन परफॉर्म करना है एडमिन साइड पे आके, तो जब तक आपको पता नहीं होगा कि आपने जाना किस सेक्शन में है, कहाँ से कौन से एक्शंस परफॉर्म होंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकेंगे। आपने Drupal इंस्टॉल कर लिया है तो इस लेक्चर में हम ओवरऑल एडमिन का ओवरव्यू लेंगे Drupal 10 का। इसमें सबसे पहला जो है हमारे पास, तो टॉप पे हमारे पास मैनेज का फर्स्ट एक्शन जो है, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपका जो मेन्यू बार है वो हाइड हो जाता है और वापस करने पे वापस आ जाता है। अच्छा, इसमें एडमिन यूज़र है, जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वो यूज़र एडमिन यूज़र की प्रोफाइल पे ले जाएगा। सेकंड में मेन्यू बार में आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये जो सारे एक्शंस हैं, यहाँ पे हमने मेन काम करना होता है। कंटेंट का सेक्शन है, अगर इस पर क्लिक करें तो जितना आपकी साइट पे कंटेंट बना होगा किसी भी कंटेंट टाइप से रेलिवेंट, वो सारा यहाँ पे लिस्ट हो रहा होगा। डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और अनपब्लिश कर सकते हैं। ये सारे एक्शंस हम यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ये वाला जो पेज है ये एक व्यू होता है और इसमें हम चेंजेस करके अपनी मर्ज़ी के कुछ एक्शंस ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे फील्ड्स नज़र आ रही हैं, अभी कोई कंटेंट नहीं है, बट यहाँ पे जब कंटेंट होगा उसका टाइटल और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। अगर हम मल्टीपल और कॉलम्स ऐड करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह ये जो टॉप पे फिल्टर्स आ रहे हैं, इन फिल्टर्स में भी हमारे पास सर्चिंग के लिए बेसिकली हमने ये यूज़ करना होगा कि जब हम कंटेंट को फिल्टर कर रहे हैं तो किस बेस पे। तो यहाँ पे टाइटल है और कंटेंट टाइप्स है, पब्लिश है और लैंग्वेज की बेस पे। अगर हम चाहते हैं कि नोड आईडी, क्योंकि बाज़ दफ़ा होता है ना कि आपके पास नोड आईडी होती है तो आप उसकी बेस पे सर्च करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे एक और फील्ड ऐड कर सकते हैं नोड आईडी की, या कोई ऐसी फील्ड जो भी नोड के साथ एसोसिएटेड है उसकी बेस पे भी आप यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। जब आप Drupal इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास ये दो कंटेंट टाइप्स डिफ़ॉल्ट में बनी होती हैं, जिसमें पहली आर्टिकल्स है और बेसिक पेज है। आर्टिकल्स की जो कंटेंट टाइप है ये हम लोग यूज़ करते हैं ब्लॉग्स के लिए या कोई भी कंटेंट क्रिएट करना है सिवाय पेजेस के, क्योंकि हमने दो टाइप्स बनाई हुई हैं। तो जो बेसिक पेज है ये हम यूज़ करते हैं कि नॉर्मल जो पेजेस हमने वेबसाइट पे बनाने हैं, जैसे कि आपने एक पेज बनाया टर्म एंड कंडीशन का, या आपने FAQs का पेज बना दिया, अबाउट अस का पेज बना दिया, ऐसे पेजेस जिनका कंटेंट स्टैटिक रहेगा। लाइक वो किसी ऐसे प्रोसेस में यूज़ नहीं हो रहे होंगे जहाँ पे डायनेमिकली लिस्टिंग बन रही है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम आर्टिकल की अगर बात करें तो आर्टिकल में हम ऐसा कंटेंट ऐड करेंगे जो किसी पेज पे लिस्टिंग के तौर पर भी यूज़ हो सकता है। जैसा कि न्यूज़ है तो न्यूज़ की लिस्टिंग्स हो सकती हैं, उसका कोई ऐसा सेक्शन हो सकता है होम पेज पे जहाँ पे 5 न्यूज़ आ रही होंगी, रीसेंट न्यूज़ आ रही होंगी। तो इस तरह का जो कंटेंट है वो हम आर्टिकल के अंदर करते हैं या फिर हम नई कंटेंट टाइप बनाते हैं। जो बेसिक पेज है ये नॉर्मली हम इसी केस में यूज़ करते हैं जब हमने सिंपल और स्टैटिक पेजेस बनाते होते हैं, तो उन केसेस में हम ये वाली कंटेंट टाइप यूज़ करते हैं। इसमें कंटेंट ऐड करना मुश्किल नहीं है, तो वापस जाते हैं अगले सेक्शन पे। यहाँ पे हमारे पास जो सेक्शन है स्ट्रक्चर का, इस पे क्लिक करते हैं। स्ट्रक्चर में जितने भी आप अगर कोई मॉड्यूल भी कम्युनिटी का इंस्टॉल करते हैं, स्ट्रक्चर से रेलिवेंट चीज़ें जो कि आपकी साइट का लेआउट चेंज कर सकती हैं या आपकी साइट पे फंक्शनैलिटी ऐड कर सकती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें, वो हमें सारी जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर मिलेंगी। जैसा कि आप लोग देख भी रहे हैं कि ब्लॉग लेआउट है, तो हमारी साइट पे जितने भी ब्लॉक ऐड होंगे वो यहीं से ऐड होंगे, किसी सेक्शन में भी, फुटर में, हेडर में, लेफ़्ट साइड में, तो वो सारे ब्लॉक्स हम यहाँ से इस सेक्शन से ऐड करेंगे। कमेंट्स हैं तो कमेंट्स एक नया फीचर ऐड करेगा कि आपकी साइट में कमेंट्स का सेक्शन ऐड कर देगा किसी भी नोड टाइप के केस में, तो वो हम यहाँ से मैनेज करेंगे। फॉर्म्स ऐड कर सकते हैं, इसी तरह कंटेंट टाइप्स ऐड होंगी। तो इस तरह की चीज़ें जो है फंक्शनैलिटी वाइज वो सारी हम यहाँ से स्ट्रक्चर के अंदर से मैनेज करते हैं। इसके अलावा ये सारे ऑप्शंस अलग-अलग किस तरह से एक्शन परफॉर्म करते हैं वो अगले लेक्चर्स में जब हम वीडियोस बना रहे होंगे, हर एक्शन को यूज़ कर रहे होंगे, तो वहाँ पे मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता जाऊँगा कि ये जो सारे आइटम्स यहाँ पे लिस्ट हो रहे हैं ये किन केसेस में यूज़ हो रहे होते हैं। अभी हम लोग चूँकि ओवरव्यू ले रहे हैं कि कहाँ पे आपने आके क्या काम करना है, तो उसी लिहाज से हम टॉपिक्स को कवर करेंगे।
अपीयरेंस में आपकी जितनी भी आप थीम इंस्टॉल करेंगे वो सारे आपके अपीयरेंस के सेक्शन में आ रहे होंगे। यहाँ पे आप अनइंस्टॉल, इंस्टॉल, एडिट जो भी कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है वो यहीं से हम मैनेज करेंगे। एक्सटेंड जो है यहाँ पे हमारी साइट के सारे मॉड्यूल्स होते हैं। मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, अनइंस्टॉल करना है या आपने उसकी कोई कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है तो वो भी हम यहाँ से लिस्टिंग के पेज से आके उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके आगे नेक्स्ट मेन्यू पे जा सकते हैं। जो ये कॉन्फ़िगरेशन का सेक्शन है ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि यहाँ से आपकी साइट की ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशंस मैनेज हो रही होती हैं। जब आप ड्रूपल इंस्टॉल कर लेते हैं तो जो मेन चीज़ें पहले आपने सेट करनी होती हैं वो होती हैं हमारी यहाँ पे सिस्टम के सेटिंग में बेसिक साइट सेटिंग है। इसमें होता क्या है कि आपने अपनी साइट का होम पेज डिसाइड करना है, टाइटल चेंज करना है या स्लोगन ऐड करना है, ईमेल एड्रेस, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से सेट करते हैं। होम पेज हम अगर कोई ऐसा पेज हमने बनाया हुआ है जो कि होम पेज के केस में हम दिखाना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मेंटेनेंस का पेज ही दिखाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आके उसको चेंज करेंगे तो वो वाला पेज होम पेज पे आना शुरू हो जाएगा। या आपने कोई मल्टीपल होम पेजेस बनाए हुए हैं उस केस में आपने दिखाना है तो आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो होम पेज होता है वहाँ पे लिस्टिंग ड्रूपल की तरफ से ऑटोमेटिक आ रही होगी जो भी आर्टिकल बनेगा। उस केस में जब आप उसको प्रमोटेड टू होम पेज करेंगे तो वो एज अ ब्लॉग लिस्टिंग वहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी। जो भी आर्टिकल प्रमोटेड टू होम पेज होंगे वो सारे वहाँ पे लिस्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम होम पेज क्रिएट करते हैं कोई नोड और उसका पाथ यहाँ से सेट कर देते हैं तो वो फंक्शनैलिटी ओवरराइड हो जाएगी और हमारा जो होम पेज सेट किया होगा वो यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक्सेस डिनाइड का पेज हम मेंशन करेंगे सेम जैसे हमने ये यूआरएल दिया है इसी तरह हम यहाँ पे इसका यूआरएल देंगे कोई पेज बनाने के बाद कि जब आपका कोई ऐसा लिंक एक्सेस हो जो कि एनोनिमस यूज़र को रिस्ट्रिक्टेड है तो वहाँ पे हमारा वो वाला पेज डिस्प्ले होगा। अगर हम उसको स्टाइल करके या उसकी टेम्पलेट अलग बना के उसमें कुछ कस्टम टेक्स्ट लिख के दिखाना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे मैनेज करेंगे। इसी तरह 404 का पेज है तो जो भी आपने 404 के केस में जो कि पेज नॉट फाउंड होता है वहाँ पे आपने क्या दिखाना है वो पेज अलहदा से बना के एक नोड उसकी टेम्पलेट सेट करके और फिर हम यहाँ पे उसका पाथ मेंशन कर देंगे। ये मेन चीज़ होती हैं जो हमने जब भी कोई साइट इंस्टॉल करनी है तो उसके बाद सेट करनी होती है। इसके अलावा जितने भी एक्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं वो सारे ज़रूरी हैं, हम कहीं ना कहीं लाजमी यूज़ कर रहे होते हैं बट रिक्वायर्ड जो है वो ये चीज़ें होती हैं कि आपने यहाँ पे आके लाजमी ये चीज़ें सेट करनी है। बाकी आप फाइल सिस्टम है, रीजनल है, डेट वगैरह है, सिस्टम की डेट सेट करनी है, पाथ एलिया सेट करना है, तो इस तरह के काफ़ी सारे एक्शंस हैं। कैशे क्लियर करनी है तो यहाँ से परफॉर्मेंस में करेंगे तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से मैनेज करेंगे। अगले ट्यूटोरियल्स में जब हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे होंगे तो आपको मज़ीद इन पे क्लैरिटी मिल जाएगी बट अभी के केस में एक हाई लेवल ओवरव्यू के हिसाब से हम इतना ही कवर करेंगे। पीपल्स के सेक्शन में जितने भी आपके यूज़र्स बनेंगे साइट पे, चाहे वो अनोनिमस हैं, ऑथेंटिकेटेड हैं, वो सारे यहाँ पे आ रहे होंगे। एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उनकी परमिशन चेंज कर सकते हैं, यानी हर एक्शन जो यूज़र के केस में हो सकता है वो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन हमारा रिपोर्ट्स का है। यहाँ पे साइट से रेलिवेंट हर रिपोर्ट आपको मिलेगी, चाहे वो मॉड्यूल से रेलिवेंट है, थीम से रेलिवेंट है, लॉग मैसेजेस हैं, एक्सेस डिनाइड के मैसेजेस हैं, कितने पेज फाउंड के एरर्स हैं, आपके कीवर्ड जो सर्चिंग है साइट पे वो सबसे ज़्यादा कौन से सर्च हुए हैं, तो इस तरह की सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। किसी भी सेक्शन में रेलिवेंट में जाएं, उसको खोल के देखें, जैसे कि रीसेंट लॉग में खोल लेते हैं तो यहाँ पे आपको एरर्स भी मिलेंगे और हर किस्म के लॉग्स मिलेंगे। वापस जाते हैं और ये अगला जो सेक्शन है ये हमारा है हेल्प का। तो यहाँ पे ये एक जस्ट आपको हेल्प के लिए दिया गया कि आप इस पर क्लिक करके ड्रूपल की साइट पे जाएंगे, कुछ मेन्यूज़ होंगे आपके पास, तो इनकी इंफॉर्मेशन अगर आपने लेनी है तो इनका यहाँ से लिंक क्लिक करें और आप ड्रूपल की साइट पे चले जाएंगे। तो ये एक हाई लेवल ओवरव्यू है एडमिन पैनल का। अगर एक फ्रेशर जिसे कुछ नहीं पता वो आता है और उसे देखना है कि उसने किस जगह पे जाके क्या काम करना है, तो उसके लिए ये एक इंफॉर्मेशन है। अगले लेक्चर में हम ये सारे एक्शंस यूज़ करेंगे डिटेल में।
तो आपको मज़ीद क्लैरिटी मिल जाएगी इस पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।